हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे हम लोग। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डेथ ऑफ पार्टनर्स। ठीक है। रिटायरमेंट्स में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगवा चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेथ ऑफ पार्टनर्स। तो इसका कुछ बेसिक्स है, कुछ थ्योरी है। तो सब बच्चे सबसे पहले हमारे साथ साथ कॉपी पेन उठाएंगे और हमारे साथ साथ लिखेंगे। ठीक है, नोट्स तैयार करेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे भी इस चीज़ों को और डेथ का कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लगाएंगे। और बता दें बच्चों, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम में इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अलर्ट हो जाइए और हमारे साथ साथ लिखिए और समझने भी कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है बच्चे, देखिए। तो देखो बेटा, रिटायरमेंट और डेथ में अंतर क्या है। जब पार्टनर्स की रिटायरमेंट होती है, इसका मतलब है कि वो फर्म छोड़कर जा रहा है, रिटायर हो रहा है फर्म से। और डेथ का मतलब होता है बेटा कि वो दुनिया छोड़ के जा रहा है। हाँ बेटा, यानी कि जब पार्टनर फर्म छोड़ के जाए, इसका मतलब कि वो रिटायरमेंट है, और दुनिया छोड़ के चला गया, इसका मतलब डेथ ऑफ पार्टनर हो गया। डेथ ऑफ पार्टनर है, दुनिया छोड़ा, इसका मतलब ऑटोमेटिक फर्म भी छोड़ गया। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारा कॉन्सेप्ट वही चलेगा जो हम लोग रिटायरमेंट में किया था। यहाँ भी गेनिंग रेशियो का इस्तेमाल किया जाएगा। अंतर यही था कि वो उसकी एक्सपायर, वो डेथ हो गई, उसकी एक्सपायर हो गया। लेकिन रिटायरमेंट का देखा जाए बच्चों, तो रिटायरमेंट का डेट जो है वो सर्टेन होता है कि फलां इस तारीख को हम रिटायरमेंट लेने वाले हैं। लेकिन डेथ का कोई डेट सर्टेन नहीं होता, कभी भी किसी की भी डेथ हो जाती है। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। इसलिए यहाँ पर कुछ चीज़ हम लोग को एक्स्ट्रा करनी पड़ती है बीच में। एट द एंड ऑफ द ईयर तो नहीं, बीच में कभी भी डेथ हो सकता है, तो वहाँ तक का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। आइए देखते हैं, पहले आप नोट करें हमारे साथ साथ। कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर द अमाउंट पेबल टू द हिज पेबल टू हिम इज टू बी पेड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। बेटा, वो तो चला गया, ऊपर चला गया, उसके डेथ हो गई। अब फर्म में जो उसका पैसा था, उसकी कैपिटल, उसका रिजर्व, उसका गुडविल में हिस्सा, बहुत सारी चीज़ें थी उसके फर्म में, तो उसका पैसा किसको दिया जाएगा? उसके एग्जीक्यूटर। ये कौन होते हैं बेटा? उसके घर वाले, उसके लीगल हेयर जो होते हैं, जो उनके पैसे उनको दिया जाएंगे। ठीक है। ऑन द, उनकी बीवी, उनके बच्चे, जो भी। ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म आर मेंटेन इन सेम वे एज इन द रिटायरमेंट। जैसे हम लोग रिटायरमेंट किया था वैसे ही करेंगे ऑफ पार्टनर्स। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पार्टनर। डिसीज पार्टनर मतलब बेटा जो पार्टनर चला गया, उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा आर इंटाइटल्ड टू क्लेम द फॉलोइंग अमाउंट विच आर क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो जो उसके अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना था, वो सब उसको मिलेगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा। ठीक है, तो द अमाउंट स्टैंडिंग to the credit of his accounts are his share of the increase in the value of the goodwill of the firm। ठीक है, मिलेगा उसको। क्या मिला? यानी उसके अकाउंट में जो क्रेडिट जाने वाला है, उसका हिस्सा गुडविल जो होगा उसको दिया जाएगा अब तक का निकाल कर। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड, अगर डीड में वो इंटरेस्ट मिलना है तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाएगा बच्चा। उसके बाद हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ फैसेट लायबिलिटी, यानी यहाँ भी बनेगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उसको रीवैल्यूएशन में उसका हिस्सा दिया जाएगा प्रॉफिट का। और हिज शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ रिजर्व, यानी कि जो उसको रिजर्व है, पड़ा हुआ है पहले से, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, उसमें उसका हिस्सा अगर है तो उसको बांट दे दिया जाएगा उसके निकाल कर। और हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। इस यही आपको बेटा इसमें मेन थोड़ा सा ऐड हो जाता है, रिटायरमेंट और डेथ में यही एक पॉइंट बढ़ जाती है। हिज प्रॉफिट, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। मतलब कि मान लो कि अगर उसका 1 जुलाई को उसकी डेथ हो गई है अचानक, जिसका मतलब कि अप्रैल मई जून 3 महीना, अप्रैल मई जून 3 महीना काम करने के बाद 1 जुलाई को उसको अचानक उसकी डेथ हो गई, तो 3 महीना काम किया, तो इस 3 महीने में फर्म चली तो कुछ तो प्रॉफिट तो हुआ ही होगा। हालांकि जब एंड ऑफ द ईयर होगा, ईयर के एंड में प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाए जाएंगे, ठीक है, लेकिन अभी जो 3 महीना एक्स्ट्रा उसमें प्रॉफिट हुआ है, तो उसका अलग से भी कैलकुलेशन किया जाता है और उसका हिस्सा उसको दिया जाता है। ठीक, इसको बोलते हैं हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। उसकी डेथ तक का बीच का जो प्रॉफिट है वो भी उसको मिलेगा हिस्सा। और निकलेगा कैसे, ये सर इसको भी बताएंगे आप लोगों को।
फिर है फॉलोइंग अमाउंट विल बी डेबिटेड, यानी कितने सारे अमाउंट जो थे वो सब क्रेडिट वाले थे, अब आ रहा है कि उसके अकाउंट में क्या क्या हमें डेबिट करना है। जैसे ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हिज शेयर ऑफ लॉस ऑन लिबरेशन, अगर प्रॉफिट आता है तो क्रेडिट, लॉस आया तो बेटा डेबिट, एंड हिज शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस सच एज डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस, ठीक है, एंड हिज शेयर ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट गुडविल, गुडविल अगर घट गया वैल्यू तो उसके में डेबिट किया जाएगा, और बढ़ता है अगर तो उसके में क्रेडिट किया जाता है, उसका हिस्सा मिलता है उसको, ठीक है। अब देखो क्या करना होता है, तो कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर, इसके बारे में चर्चा हमें करनी होगी यहाँ पर कि कैसे उसको मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा, ये बताइए। पहले इससे पहले एक बार फिर समझ लें कि रिटायरमेंट जब होगा, डेथ जब होगा तो ट्रीटमेंट वही काम करना है जैसा कि हम लोग रिटायरमेंट में काम कर रहे थे, ठीक है ना, लेकिन उसके अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट सारे आइटम जो उसको दिए जाएंगे उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा उसको मिलेगा, ठीक है। क्या क्या आइटम जाएंगे क्रेडिट में आपने नोट कर लिया, क्या क्या आइटम जाएंगे उसके डेबिट साइड में नोट कर लिया आपने, और जो बैलेंसिंग आएगी उसके वही बैलेंसिंग फिगर उसके रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया जाएगा। एक चीज बेटा एक्स्ट्रा होती है यहाँ पर, हिज शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो था उसका टिल डेथ, जो उसकी प्रॉफिट है टिल डेथ तक की प्रॉफिट उसको जो देना है वो कैसे दिया जाएगा, वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि अभी ईयर एंड हुआ नहीं है बिटवीन में, कैसे करना है इस चीज को हमें यहाँ पर भी सीखना है। तो उसका क्या बेस होगा आइए इसके बारे में बताते हैं आपको हम आगे, ठीक है। देखो बेटा मेरे साथ साथ आप बच्चे बनाइए ये डायग्राम, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर टिल हिज डेथ, उसकी डेथ तक का प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, दो रास्ते बताए गए, ठीक है। एक कहा गया आपसे टाइम बेसिस और दूसरा कहा गया आपसे टर्नओवर बेसिस, ठीक है। यानी एक होगा आपका टाइम बेसिस बेटा और दूसरा होगा आपका टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर बोलते हैं हम लोग, सेल बेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर बात करते हैं हम लोग टाइम बेसिस की, तो टाइम बेसिस में क्या होगा कि शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट इक्वल टू, फॉर्मूला बनेगा लास्ट ईयर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट इनटू वर्किंग मंथ अपॉन 12 इनटू हिज शेयर, इस तरह से उसका प्रॉफिट निकल जाएगा। और अगर हम लोग बात करते हैं सेल्स पर, तो लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल इनटू सेल टिल डेथ इनटू हिज शेयर, एक फॉर्मूला लगाएंगे, इससे क्या मिलेगा बेटा हम लोगों को, उसके प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ये प्रॉफिट जो होएगा फर्म की प्रॉफिट आएगी ना, इसलिए उसमें इंटू कराया था हमने, यहाँ भी शेयर और यहाँ भी शेयर, ताकि उसका हिस्सा मिल सके। तो इससे तो उसका अमाउंट मिल जाएगा, चाहे इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से। तो सर कैसे मालूम चलेगा हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन में बताएगा आपको इन्फॉर्मेशन। अगर टाइम बेसिस की बात करेगा ये, अगर सेल टर्नओवर की बात करेगा तो सेल लगाएंगे आप लोग, क्वेश्चन में आपको मालूम चल जाएगा क्वेश्चन रीड करने के बाद। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चाहे इस रास्ते से निकाले बेटा चाहे इस रास्ते से निकाले, दो मेथड था, दोनों में से किसी भी मेथड से आप निकालिए। निकालने के बाद अब अकाउंट ट्रीटमेंट क्या होगा उसका, तो सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए दो बातें दी गई। पहला है व्हेन न्यू पार्टनर शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट चेंज, और यानी उसके जाने के बाद नए पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर जो बचे हैं ना, उनका न्यू पीएसआर जो है चेंज नहीं होता। और दूसरा है व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज चेंज, यानी नए पार्टनर जो है उनका रेशियो क्या हो जाएगा, अब चेंज हो रहा है जो पहले था, यानी इसमें क्या होगा, जब हम लोग एज्यूम लगाते थे जैसे रहता ना कि 3 पार्टनर थे, एक चला गया उसका काट दिया, जो बचा नया रेशियो हो गया, इसका मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। और कुछ होता है कि जाने के बाद एक फिक्स फिर से एक नया रेशियो लोग डिसाइड करते हैं, नया रेशियो बनाते हैं। तो दो केस होगा, अब क्वेश्चन में डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कहता है। अगर क्वेश्चन कहता है व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट चेंज, तो इन दिस सिचुएशन हम एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर व्हेन प्रॉफिट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज चेंज रहेगा तो हम क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वो भी क्या होगा सब इनके जीआर, जीआर मतलब गेनिंग रेशियो में एंट्री पास हो जाएगी इधर, यानी कि इधर इस वाले में हमें जीआर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रिमेनिंग में जो भी ए और सी रिमेनिंग हो गया, अब भी मान लो चला गया डिसीज हो गया, तो यहाँ हो जाएगा इस तरीके से। और अगर रेशियो में नॉट चेंज है, कोई चेंज नहीं कहता है, तब उसको हम पीएल सस्पेंस एंट्री पास करते हैं, पीएल सस्पेंस डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल कर लेते हैं, यानी इस तरीके से इसका हम लोग काम करते हैं। तो बड़ा सिंपल तरीका था बच्चा, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, दोनों में से कोई भी रास्ता आप समझ आ सकता है। तो आप इसको आप नोट कर लीजिए या हम वेट कर रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, चलिए इसके बाद इसका फॉर्म लेकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हम वेट कर रहे हैं आपका, या आप नोट करिए तो अच्छी बात, हालांकि नोट करना है आपको, खाली स्क्रीनशॉट काम नहीं चलेगा, लेकिन आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने मोबाइल से, ठीक है बेटा ले लिए।
अगर स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो हमें टाइप करके बता दो, तो हम आगे बढ़ जाएं। बोलो बच्चे, स्क्रीनशॉट अगर ले लिए हो तो आप टाइप कर, कमेंट में टाइप कर लें कि हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ जाएं। ठीक है, समझ लिया बेटा, चले आगे। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब इसके बारे में कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। आइए बच्चों, अब इसका हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आपके डी के गोयल के बुक का ही क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन मिलाइए। राम श्याम एंड मोहन आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ, लिखा प्रोपोर्शन 3:2:1 का इनका रेशियो था बच्चा। अब ये कह रहे हैं कि इसके बाद इनका कहना है ऑन 1 अप्रैल 2018 श्याम रिटायर हो गया फ्रॉम द फर्म। ऑन दैट डेट द बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। अच्छा, क्रेडिटर दे रखा है, बिल्स पेबल दे रखा है, एक्सपेंसेस दिया है, रिजर्व फंड दिया है, वर्कमैन दिया है, रिजर्व दिया। अच्छा, ऐसा बढ़ जाएगा, आपको पता है चीज़ों का, आपको आप जानते हैं। और कैश इन हैंड दे रखा है, स्टॉक सब दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट लूज टूज दिया हुआ है, और बाकी टर्म दिया है गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड 2 टाइम ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द रिस्क ऑफ द बिजनेस। नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर एस्टिमेटेड एट 5 लाख एवरी ईयर, बट एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है इसका of last 3 year in 31st March वह 2016 6 लाख 5.5 लाख और 75,75,000. Expenses owing to be brought down to rupees 37,500. Investments are revalued 72,000. Ram took over investment in this value, ले गया वो. Factory premises to be revalued at 2,43,000 and loose and tools 36,000. Provision for doubtful debts is to be increased by 90,500. क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR बता रहा है 18,000 का था। श्याम को पे करना है 50,000 रुपए इन कैश और बैलेंस देना उसको ट्रीटेड एज ए लोन कैरी इंटरेस्ट 6 मंथ पर एनम। सो जनरल एंट्री इन द एडजस्टमेंट एंड प्रिपेयर। इसका मतलब बच्चा ये तो आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में तो रिटायरमेंट का था, डेथ हुआ नहीं है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन हमने एक बार पिछला लास्ट में क्लास में हमने इसको कराया भी था, तो ये बैकअप तरीके से आपको लग जा रहा है। तो ये आपको याद आ जाए कि रिटायरमेंट में इस तरह का बड़े क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने किया, और आप चाहें बच्चा तो इसका हमने देखिए इसको सॉल्यूशन सॉल्व कर दिया है। इसको आप चाहें इसके सॉल्यूशन को भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको आप करेंगे और करने के बाद बेटा लो हम वेट कर रहे हैं इसका। आप पहले आप स्क्रीनशॉट आधा लीजिए, हमने बनाया रिवर्सन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल नीचे बनाया है, और जगह की बोर्ड पर जगह कम पड़ता रहा तो साइड में हमने ऊपर आप लोग पार्टनर्स कैपिटल के नीचे बनाएंगे बैलेंस शीट, क्योंकि वो एक साथ आपको डिस्प्ले करना था, इसलिए बोर्ड पर हमने साइड में बना लिया है बैलेंस शीट भी। तो आप पहले एक साथ इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमको आप मैसेज टाइप कर लीजिए कि हाँ सर स्क्रीनशॉट ले लिया है हमने, तो हम आगे बढ़ें। उम्मीद आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट यहाँ का। ठीक है, हम आगे बढ़ जाए बेटा, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं ना स्क्रीनशॉट आप ले रख लीजिए, पहले इसको अपने मन से आप लगाइएगा, सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद है आप कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद कुछ अगर दिक्कत आती है तो इस बार आप इससे आप मिला लीजिएगा। मेरे हमने जो सॉल्व किया है इससे आप मिला लीजिएगा। लीजिए पार्टनर्स कैपिटल का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये हमने आपको लास्ट क्लास में कराया था, आपको एक एक बार डिस्कस किया था। जो किसी का छूट गया हो तो बैकअप के तौर पर इसको स्क्रीनशॉट ले ले और वापस इसको लगाएगा अपने हाथ से, और लगाने के बाद फिर मिला लेगा। हमने भी लगा दिया है आपके लिए, ये मेरा क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन था। तो बच्चों ये तो था रिटायरमेंट का क्वेश्चन जो आपने किया था। बेटा बताओ, अगर तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो टाइप कर दो फट से कि हम सर हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो हम आगे बढ़ जाएं। वेट करें तुम्हारा हम, जल्दी बताओ। ठीक है, आप टाइप कीजिए फट से कि हाँ यस सर, तो हम आगे बढ़ जाएं। चलो ठीक है, ओके ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अब। आइए बच्चों, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आप लोग क्वेश्चन को नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। कह रहा फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पुनीता, राशि एंड सीमा who are sharing profit in the ratio of 2:1:2 as on 31st March 2013। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप क्वेश्चन आप एग्जाम में आते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन वाले आते हैं, और आपको इस बार भी उम्मीद है क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा आपके एग्जाम में। सर इतना बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर में? हाँ बेटा, इस क्वेश्चन 4 नंबर का ये देखने बड़ा है बट क्वेश्चन छोटा है। आइए तो देखते हैं
इसमें क्या बता रहा है, लाइबिलिटी और एसेट्स दे रखा है दोनों पार्टनर्स का, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, और इन लोगों का कैपिटल्स दिया हुआ है पूरी तरह से सीमा का, और बिल्डिंग दिया है, स्टॉक दिया है, लेटर दिया है, कैसेट बैंक दिया है, प्रॉफिट लॉस दिया है। ठीक है बेटा। फिर कह रहा है पुनीता डाइट, बेटा पुनीता चली गई, दुनिया छोड़ चली गई। कब गई? 30 सितंबर 30 सितंबर 2013 को चली गई। अच्छा, यानी कि 31 मार्च तक का दिया था, 1 अप्रैल से नया सीजन स्टार्ट हुआ होगा, तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर कितने मंथ होते हैं? जोड़िए, काउंट करो बेटा। फर्स्ट काउंट करिए, फर्स्ट से हमको टाइप करके बताइए आप लोग, कि हमें भी लगे कि हाँ आप लोग मेरे साथ साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आप लोग क्लास लाइव कर रहे हैं हमारे साथ साथ। ऐसा नहीं बाद में आप छोड़ दिए चले गए कहीं, नहीं देख रहे हैं क्लास आप। तो फटाक से आप टाइप करते रहिए, कमेंट करते रहिए कमेंट बॉक्स में, तो हम उसका रिप्लाई भी करते रहेंगे आपको। देखो फट से काउंट करके बताओ हमको कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ होगा बिजनेस, और कब ये इसका एक्सपायरी हुई, कब एक्सपायर डेथ हुआ उसका? 30 सितंबर को। तो जोड़ो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर 30 है, इसको भी काउंट किया जाएगा इस महीने को, 6 महीना हो गया। तो 6 महीना तक इसने वर्क किया होगा, उसके बाद इसकी डेथ हो गई। सी हैड विदड्रॉन 44,000 फ्रॉम द कैपिटल ऑन जुलाई। अच्छा, जुलाई 1 2013, यानी बीच में अप्रैल मई के बाद 2 महीने बाद 1 जुलाई को उन्होंने विड्रॉल भी किया, ड्रॉइंग किया 44,000 का, इंटरेस्ट में काम आएगा डेट। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सी वॉज इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। अच्छा, उसको 8% इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पर, और हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेथ ऑफ डेट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। देखो बेटा यहाँ बता दिया आपको, टाइम बेसिस निकालना है या टर्नओवर, तो यहाँ पर टाइम दे रखा है आपको, लास्ट ईयर्स के हिसाब से निकालना है। गुडविल वाज टू बी हो गया ना, वाज टू हो गया। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 year दे रखा है हमको, कितना कितना, 30,000 70,000 80,000 रेस्पेक्टिवली। प्रिपेयर पुनीतास कैपिटल, पुनीतास अकाउंट टू बी रेंडर टू हर एग्जीक्यूटर्स, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ पुनीता के बारे में पूछा जा रहा है। बेटा देखो सीबीएसई में आया था, ये सैंपल पेपर था 4 नंबर वाला 2015 में, तो उम्मीद है ये आप में भी आएगा, और आता ही है, पिछला उठा पेपर देखो तो 4 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके आईएससी में भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। सीबीएसई आईएससी दोनों में क्वेश्चन 4 नंबर में आता है और आएगा, इस बारे में उम्मीद चांसेस ज़्यादा है आने के। ठीक है, चलिए कैसे होगा, आइए देखें कैसे होगा। तो पहले बनाएंगे हम लोग, पुनीता का पूछा है हमसे कैपिटल अकाउंट, बस यही बनाना है, सब नहीं बनाना है, इसीलिए बेटा 4 नंबर में आपको दे रहा था ये, क्योंकि देखो एक इतना छोटा काम करना था। तो आओ बनाए, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग बाई बैलेंस BD 1,44,000 कहाँ से आया सर? ये उसके बैलेंस शीट की कैपिटल से आ गया। फिर बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4880। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आया? आपने स्टार्टिंग में हमने पढ़ाया था, आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरीका, और बहुत सारे क्वेश्चन हमने खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर लगवाए थे स्टार्टिंग में, तो आपने सीखा था। तो यही काम देखो यहाँ फिर आएगा, हमने कहा था देखो ये काम आगे भी आने वाला है, बेसिक में सीखा था हम लोगों ने, और आगे तक ये काम आएगा, और यहाँ भी आपको ये काम आने वाला है। तो आप आराम से इंटरेस्ट कैपिटल निकाल सकते हैं। तो पहले भाई उसका कैपिटल था 1,44,000, तो पहले 1,44,000 लगा दिया, देखो नीचे लगाया, निकाला हुआ है नोट्स में। 8% फॉर 3 मंथ्स। क्यों 3 मंथ्स? क्योंकि अप्रैल मई जून 3 महीने बाद 1 जुलाई को उन्होंने क्या किया था, विड्रॉल किया था ना, कुछ पैसा विड्रॉ 44 तो विड्रॉल कर लिया था। तो फिलहाल 144 तो लगा दिया 3 महीने के लिए ब्याज, 2880 रुपये आ गया, और फिर 44 विड्रॉल कर लिया, बचा 1 लाख रुपए। अब ये 1 लाख लगा था आपका कितने महीने के लिए? निकालिए, निकाल के हमको जरा बताइए कि 1 लाख रुपये लगा था आपका। तो ये देखो ये 2 बार निकालें। हम आपको तरीका सिखाए थे, हमने एक चार्ट स्केल बनाया था, स्केल पर निकाल के हम आपको सिखाया था, देखो इस स्केल पर कैसे बन सकता था। तो आपने स्केलिंग पर इसको निकालिएगा और पता चल जाएगा आपको। तो सर अब देखो कोई बच्चे सोच सकते हैं कि सर इसमें 3 महीने का ऊपर लग चुका था 144 पर, तो जो बचा 9 महीने बचा, बाकी 9 में लगना चाहिए था। तो सर जो 1 लाख है इसको भी 3 महीने की क्यों लगाया? अरे नालायक, 30 सितंबर को तो वो उसकी डेथ हो गई है, तो साल भर रहा कहाँ, 6 महीना तक तो फॉर्म में था, जिसमें 3 महीना क्या उसका 44 रहा 144, अब बाकी अब एक्सपायरी तक का हिसाब हम कर रहे हैं। 30 सितंबर तक ही तो अकाउंट हम बना रहे हैं, हम आज तक कहाँ ले जा रहे हैं कि तुम उसमें 9 में लगाओगे। इसका मतलब वो बीच में सितंबर में मर गया, तो सितंबर तक ही काम करना है, तो 6 महीना खाली लगाना था, जिसमें 3 महीने लगा रहा उसका 144, अब बाकी 3 महीने लगा रहा 1 लाख रुपए। अच्छा अच्छा सर, ओ ये बात, हाँ बेटा यही बात, तो इसको जोड़ लिया। 4880 का इंटरेस्ट था, कैपिटल आगे डाल दिया, और
अब आया प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये कैसे यार, क्योंकि दो मेरा क्वेश्चन में कोई भी रेशियो चेंज करने के लिए नहीं कहा था आपसे, कोई नया रेशियो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, कोई टर्म्स दिया नहीं था, एज्यूम बेसिस वाला हो गया था। इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस की एंट्री होगी, बाई सस्पेंस से जाएगी एंट्री, जीआर में नहीं बांटेंगे। और अमाउंट कैसे आएगा, आओ चेक कर लेते हैं सर। इसका अगला वर्किंग नोट्स में हम लोग चेक करेंगे कि अमाउंट कैसे आएगा। देखो कहा था हमसे ना लास्ट 3 ईयर्स के आधार पर, तो 3 साल की आप प्रॉफिट लीजिए, एवरेज करना था आप लोगों को, 3 ईयर दिया था इंटू करने के लिए, और 4 साल प्रॉफिट दिया था हम लोगों को। तो आप एक काम करिए, जरा सर क्वेश्चन को फिर से आते हैं एक बार, और आप क्वेश्चन फिर से पढ़िए एक बार, उसके बाद करते हैं। ठीक है बेटा आओ, कोई बात नहीं, तुम इतना जिद कर रहे हो, तुम लोग बोल रहे हो, आओ क्वेश्चन फिर करते हैं। गुडविल वाज टू वैल्यू कैलकुलेटेड टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम, तिगुना होगा, 3 टाइम होगा, ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। दिखा आपको, ये 4 साल का आपका एवरेज निकालना होगा और उसको 3 टाइम तिगुना करना होगा। इसीलिए हमने क्या किया बच्चा, हम जब वहाँ नोट्स बना रहे थे तो हमने चारों साल की प्रॉफिट को पहले लिया, और चारों साल के प्रॉफिट जो जोड़ा, और जोड़ के 4 से हमने यहाँ पर डिवाइड किया। इससे क्या मिलेगा हमको, 4 साल डिवाइड करो 4 जोड़ के, तो 4 साल क्या मिल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। और कहा था हमसे 3 टाइम, इसलिए हमें क्या करना होगा, 3 से हमने इंटू कर दिया उसमें। यही आपने सीखा था गुडविल निकालने का तरीका। तो 90,000 गुडविल आ गई। ये तो गुडविल क्या आई, ये तो पूरे फॉर्म की गुडविल आई बेटा। अब ये पूरे फॉर्म की गुडविल थी कितनी, 90,000 थी। अब आप क्या काम करेंगे, जो पूरे फर्म का था उसमें उसका हिस्सा निकाल दो। तो 90,000 उसका हिस्सा था 2/5 का, तो 2/5 उसका हिस्सा निकालोगे तो आएगा 36,000। ये क्या हो गया, इसको बांट देंगे हम लोग, इसमें गेनिंग रेशियो बटेगा हम लोगों का, इसका हिस्से को 1:2 में से आना चाहिए था। ठीक है ना, चलो। लेकिन ये क्या निकाला था हम लोगों ने, गुडविल निकाला था, उसकी एंट्री इसमें होगी। और अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात करें हम लोग अगर, तो प्रॉफिट सस्पेंस निकालने की बात किया जाएगा अगर, तो सस्पेंस के लिए देखो कहा था 3 साल के लिए, तो लास्ट 3 साल था, तो लास्ट 3 को 10 60 80 70, तो पीछे से 60 80 70 ले लिया हमने, 30 छोड़ दिया क्योंकि लास्ट 3 कहा था। ठीक है ना, और डिवाइड बाई 10 किया, जो आएगा उसमें, क्योंकि वो कितना दिन काम किया था, ये पूरी प्रॉफिट जो आई आपकी, एवरेज प्रॉफिट निकाल किया आपने लास्ट ईयर 3 सालों का, 3 से डिवाइड किया तो 1 साल का आया। उसमें आपने क्या कर दिया, वर्किंग इंटू बाई वर्किंग मंथ अपॉन 12, 6 महीना उसने काम किया है, सितंबर में उसकी डेथ हो गई थी, 6/12 उसमें उसका हिस्सा निकाल दिया 2/5 का, तो आ गया 6,000 रुपये। ये उसका पीएल सस्पेंस का एंट्री भी है बेटा, आ गई है। तो बड़ा सिंपल सी बात थी, कोई डिफिकल्ट की बात यहाँ नहीं थी, बड़े आराम से हम लोगों ने निकाल लिया। अब आओ उसे अकाउंट फिट कर दिया जाए। तो हमने सस्पेंस डाल दिया, हमने 6,000 निकाला था, और वहाँ जो निकाला था हम लोगों ने 30,000 को, वो जो उसका हिस्सा निकाला था उसका हिस्सा वो निकाल के गुडविल वाले में, पूरे फॉर्मूला था उसमें उसका हिस्सा निकाल करके 2:1 रेशियो में उसको देखो बांट दिया, 12/4 में रेशियो में जीआर में उसको हमने बांट दिया। और बांटने के बाद अब जो है, जो उसने ड्राइंग कर रखा था तो उसकी ड्राइंग को भी आप डेबिट कर लीजिए 44,000 का, और जो उसको प्रॉफिट लॉस ऑफ बैलेंस दिया था उसको भी आप 24,000 डेबिट कर लीजिए। उसके बाद जो डिफरेंस आएगा बेटा, यानी क्रेडिट भी जोड़ो और डेबिट भी जोड़ो, और दोनों में जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को आप बंद करेंगे 1,22,880। ये आपका बैलेंसिंग फिगर डिफरेंस आ गया, इतना पैसा उसके एग्जीक्यूटर के नाम से बंद हो जाएगा। यानी दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, दिस अमाउंट विल बी गिवन टू द हिज एग्जीक्यूटर, उसके घर वाला जो उसका लीगल हेयर होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसको उसका इतना पैसा दिया जाएगा। बस बेटा यही काम करना था, इतना छोटा सा काम करने का आपको 4 नंबर दिया जा रहा है। लेकिन हाँ बेटा, वर्किंग नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, अगर आप वर्किंग नोट्स नहीं बनाएंगे तो मार्क्स कर सकता है। इसलिए पीएल सस्पेंस का जो पैसा आया टिल डेट तक का अमाउंट का उसका हिस्सा, और गुडविल में उसका हिस्सा, दोनों हिस्से को आपको अच्छे से कवर करना होगा। ठीक है, नोट्स के रूप में, तभी आपको पूरा अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। आइए बच्चों थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एक क्वेश्चन और कवर करते हैं हम लोग। PQR पर पार्टनर्स इन अ फर्म, इनका दिया है प्रॉफिट लॉस, दिया हुआ है रेशियो इन लोग का 569 का। ऑन 31 दिसंबर 2009 देयर बैलेंस शीट दे रखा है इतना इन लोगों का, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, रिजर्व्स है, कैपिटल वगैरह दिया हुआ है, कैश एंड बैंक, स्टॉक, रिटर्न, बिल्डिंग, लैंड, प्रॉफिट लॉस, सब अकाउंट दे रखा है आपको यहाँ पर। इसके बाद कह रहा है आर डाइड ऑन 31/1/2010। अच्छा, फिर द पार्टनरशिप डीड, बेटा कब था, जो अकाउंट कब दिया था हम लोगों को, 31 मार्च 2000, 31 दिसंबर 2009 तक का बैलेंस शीट दिया है। और कब मर गया है ये, 31 जनवरी को मर गया, यानी कि एक दिन वो एक महीना एक्स्ट्रा काम किया, एक महीने का। अब द पार्टनरशिप डीड कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है फॉलोइंग क्या, ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है,
तो क्या डिसाइड कर रहा है बेटा कि गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, वो कह रहा है द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स इंडियन 31 दिसंबर 8 लास्ट ईयर का और 7 का 6 का 5 का मिला के 80,000 80,000 1,10,000 2,20,000 रेस्पेक्टिवली। Our share of profit is or loss till the date of his death was to be calculated on the basis of the profit or loss for the year ending 31st December 2009। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो आर कैसा प्रॉफिट होगा तिल दे तक का वो कैसे किया जाएगा, ऊपर लिखा ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट और लॉस। क्या प्रॉफिट और लॉस किसका? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट और लॉस ये कह रहा है बेटा कि फिर से पढ़ दो एक बार। आर शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2099। इसका मतलब 2009 के बेसिस को मानते हुए, यानी क्या हो गया बेटा, टाइम बेसिस वाला हो गया, ये टर्नओवर वाला नहीं हुआ। टाइम बेसिस इसको आप कर लेंगे, निकाल लेंगे, और रेशियो चेंज नहीं हुआ रहेगा तो फिर सस्पेंस एंट्री पास करेंगे। आप देखिए ध्यान दीजिए, रेशियो चेंज हुआ होगा तो फिर वो गेनिंग रेशियो में एंट्री पास होगी इसकी। फिर क्या पूछ रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। क्या क्या निकालना है बच्चा हम लोगों को? गुडविल ऑफ द फर्म एंड आर शेयर ऑफ गुडविल एट टाइम ऑफ हिज डेथ। ठीक है, निकल जाएगा, अभी निकाला था हम लोगों ने। और आर शेयर इन प्रॉफिट और लॉस इन द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, ये भी निकल जाएगा, निकाला था। और उसके बाद प्रिपेयर आस कैपिटल अकाउंट्स also at the time of his death to be presented to his executor। ठीक है, तो उसका आप क्या करिए, आज का कैपिटल अकाउंट बना लीजिए, वर्किंग नोट्स बनाइए और आर का अकाउंट्स भी बना लीजिए आप लोग। तो ये क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए या फिर आप दोबारा में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले स्क्रीनशॉट में इसकी बैलेंस शीट आ जाएगी आपकी, चलिए ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट फट से। तो हमें लगता है सर ये क्वेश्चन आप मत कराइए, इसका सलूशन आपको दिखाइए भी नहीं। ठीक है, इसको हम लोग अब खुद से करेंगे और खुद से करके इसका हम आपको व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है बेटा, अगर तुम इतना जिद कर रहे हो कि हम करेंगे, हम करके आपको व्हाट्सअप कर देंगे, आप चेक कर, ठीक है कोई बात नहीं है, आप करिए। इस टाइप हम कर लिए थे तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर ले लिया है तो आपने बता दीजिए, फट से टाइप कीजिए कि हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया है हमने। चलो तो आगे बढ़ जाएं और बाकी रिमेनिंग जो एडजस्टमेंट है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने ऊपर कर लिया है ताकि इसको आप नोट कर सकें क्वेश्चन को। ये भी क्या था बेटा, 4 नंबर क्वेश्चन ये भी था, 4 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन लग रहा था, सीबीएसई में 10 में आया था। चलो ठीक, कोई बात नहीं, इस टाइप के अपने एग्जाम में एससी में भी पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कोई दिक्कत है पूछिए बेटा। चलो तो आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया है और इस टाइप क्वेश्चन आप क्या करें, जस्ट जैसे अभी हमने किया था उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे और करके हमें इसका व्हाट्सअप भी जरूर करेंगे, जल्दी से करेंगे आप लोग, क्योंकि आप लोग कोई क्वेश्चन आता है लगा लेंगे और आपके एग्जाम में भी इस टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो डेथ में बेटा और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, डेथ में यही सब टॉपिक चलेगा। सिर्फ एक पॉइंट इस डेथ में एक्स्ट्रा था जो कि हमने आपको डिस्कस कर लिया आपके सामने, सिर्फ उसका प्रॉफिट टिल डेथ तक का यही एक्स्ट्रा टॉपिक था, पॉइंट था जो कि हमने आपको बता दिया। इसके अलावा और उसमें नया कुछ नहीं था बेटा। ठीक है, बाकी वही काम सब करना है हम लोगों को जो काम हम लोगों ने रिटायरमेंट में कर रखा था। ठीक है, चलो ये काम तो हमने कवर कर लिया, यानी ये लगभग ये चैप्टर्स डेथ भी हम लोगों का रिटायरमेंट का चैप्टर भी कवर हो रहा है। अगर आप इसको कर लेंगे, करके हमको आप व्हाट्सअप कर दीजिए तो हम अब आगे अगली क्लास में हम अपना आगे चैप्टर पढ़ाएंगे, कुछ नया शुरू करेंगे। काफ़ी दिन से रिटायरमेंट डेट चल रहा है हम लोगों का, इसलिए इसको ओवर करेंगे और आगे की ओर शुरू करेंगे। हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने सबने दोनों? ठीक है, इसके बाद हम लोग को आगे भी कवर करना होगा। हो गया, तो उम्मीद है आप लोग इतना कवर कर लिया होगा। आप लोगों ने नहीं लिया अभी तक? अरे बेटा कब से तो हमने दिखाया था, आप स्क्रीनशॉट क्यों ही ले रहे हैं? आप लोग ले लीजिए, फटाक से लीजिए। मेरे बच्चा बोल रहा है सर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया। अरे क्यों नहीं ले पाया, लीजिए फटाफट, क्या दिक्कत है? हम बोल रहे हैं क्वेश्चन करके व्हाट्सअप करो, तुम लोग पहले व्हाट्सअप कर रहे हो, क्वेश्चन नहीं लिख पाए, जल्दी करो। हो गया, चलो
इसका सेकंड पार्ट भी ले लीजिए आप, या कुछ अब तक तो हम कुछ तुम लोग क्वेश्चन नोट कर लिए होते इतना देर में, जितना तुम स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे तुम लोग नालायकों। चलो, तो इस चैप्टर में और दम था नहीं, हमारे हिसाब से चैप्टर लगभग लगभग इंड की ओर आ गया, काफ़ी दिन चल रहा है। अब अगली क्लास में हम कोई नया चैप्टर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो आज के इतना काफ़ी था। टिल देन, बाय बाय, विश यू वेरी वेरी हैप्पी स्टडी टाइम।